भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच, जगत में मतलब को व्यवहार बिना मतलब का कोई नहीं है। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, जो मतलब निकल जाए तुम अपे घरे हम अपे घरे, हमें क्या करना है। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न दे वो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब का कोई नहीं है, सब अपने ही चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। वो वाह के चक्कर में है तो वाह के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। पड़े सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ ले कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, काम भी चल रहा है फिर भी समय निकाल के आते हो, कथा सुनते हो, बड़ा शांति का दान देते हो, कथा तो सुनते हो लेकिन हो काऊ ना काऊ चक्कर में। हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। पड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। भक्तो एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे दुनिया में किसी भी घर में घुस के देखो और नर नारी बड़े ही चक्कर में, क्यों सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। चक्कर देखो, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, और दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े हैं चक्कर में। से घड़ा तो हरिश्चंद्र ने उठा तो लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगी गिर गए, वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए, और जो मेहतर ने देखा चिल्लाने लगा, आ गए, सुबह से गए और अब आए हो, घड़ा कहां है? बोले महाराज धोखा से टूट गया। घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते तुम। भगवान ने भोजन करने के अलावा बुद्धि नहीं दिया तुम्हें, आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा और शमशान में जा, पैरा लगा, और एक बात जरूर ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने के लिए निकल गए, उस दिन भी भूखे रह गए। अब इधर हरिश्चंद्र तो मरघट में पैरा लगा रहे, और अब आप इधर देखते रानी तारा रोहितास रह रहे मां ब्राह्मण के घर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, बच्चों में खेलता रहता है। सुबह से दोपहर हो गया, पूजा का हम शाम को करेंगे, अरे इतना भी नहीं, जो फूल भी तोड़ लाए, उससे बुलाओ, कह दो कि फूल तोड़ रहा है, पूजा हो जाए।
अब देखिए विध का विधान परमेश्वर की माया। चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाहर, तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमरी चलो चला है बाग में। क्या देखा, बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इससे तोड़ लेते तो गुरुजी खुश हो जाए। आगे बढ़ा, फूल एक खिला हुआ बहुत सुंदर है फूल। तो बोला कि गुरुजी आज नाराज है तो फूल को देखे तो खुश हो जाए। तोड़ने आगे बढ़ गया, लेकर विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए, हम आ गए। सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। अब विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे, जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, जब आगे हाथ बढ़ाओगे, सोई विश्वामित्र ने सांप बन के गली में न सिखाओगे। किया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया, और जैसे ही रोहितास को डसा, पछाड़ खा के बाग में गिर गया। मां मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है रोहितास बगीचा। खबर तारा को मिली है, तो तारा भोजन बना रही थी। मन में सोचा मेरा लड़का ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भागी, और जैसे ही तारा भागी तो ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। ब्राह्मण कहने लगा डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है। अरे पहले भोजन बना, उसके बाद जाओगी। अब भोजन बनाने लगे। भोजन बनाने के बाद फिर दोनों हाथ जोड़े, महाराज अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुम्हें लगाना। अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माही। भोग लगाए, भोग लगा करके दोनों हाथ जोड़े हैं। बोली महाराज अब तो हमें जाने दो, तुम्हारा सारा काम कर दिया हमने, अब जाने दो। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना बैठ गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास, बोलो। रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, मेरी नस नस में जहर फैल चुका है। अब मैं ज्यादा देर नहीं जिंदा रह पाऊंगा, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या? तेरे अलावा मेरा है ही कौन पुत्र रोहितास। आंखें खोल, आंखें खोलो। और बोली बेटा ना दुखिया मैया और तुम अकेले में छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नहीं
बच्चे को छाती से लगा लिया, पुत्र मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास अपनी माँ के आंसू पोंछता, मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तारा बोली बेटा पति से बिछुड़ना भोलना मैंने तेरी आस लगाई है, और तू भी मोह को छोड़ चलो के उधरी कुमरन ढुराई है। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगा। रोए नहीं माँ, तुझे नहीं पता जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कहे, और ये बार पुछकारी मोती में मेरी माँ